जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनटीए जो पूरे नीट के एग्जाम को कंट्रोल करती है और उसकी देखरेख करती है, इसकी स्थापना की, तब से लगातार 4 बार नीट के पेपर लीक हुए। और इस पेपर लीक पर जब पहले भी बार बार आवाज उठी तब भी ध्यान नहीं दिया गया, और अब की बार जो पेपर लीक हुआ उसके बाद आखिर हम सबके सामने पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से जिस तरीके से तबाही मच गई, 30 लाख के लगभग पेपर जिन लोगों ने देने की तैयारी कर रहे थे, और उस पेपर के लीक होने पर उनकी पूरी की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। और उसमें से बहुत से लोगों ने, जिसमें राजस्थान भी है, उन नौजवान बच्चों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। इस बात को लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने 17 जून को एक देशव्यापी एक अभियान चलाने की एक रूपरेखा तैयार की, जिसमें वो हर नौजवानों से और हर उन स्टूडेंट्स से जो तैयारी कर रहे हैं कोचिंग की, जो तैयारी कर रहे हैं अपने बच्चों के और अपने परिवार के भविष्य को बनाने के लिए, उन सब बच्चों से मिलेंगे। और इसमें जब 17 जून को वो मिले, तब ये आप भी देख रहे थे, अभी हम भी देख रहे थे हमारे सामने, 17 जून को उन्होंने जिस तरीके से बताया कि ये पेपर लीक होना, जिन बच्चों ने 30 लाख बच्चों की जो तैयारी थी, वो 1,32,000 करोड़ रुपए बर्बाद होने के बाद वो बच्चे तैयार हुए थे एग्जाम को देने के लिए, और वो 1,32,000 करोड़ रुपए पे एक तरह से पानी फिर गया। वो तैयारी पे दोबारा जब रिफ्रेश होकर और कोई आता है बच्चा कि अपने आप को तैयार करके और उसको एक झटका दे दिया जाए, उसके बाद महीने 1.5 महीने बाद जो गुजरती है, उन्होंने हमें समझाया, हमारे सभी कांग्रेस के सभी जिलों में और पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज भेजा जा रहा है कि आप पूरे ग्रास रूट तक बताएं, वो रिमोट एरिया जहां तक लोग नहीं जा पाते हैं, जिनको पता नहीं रहता है, उनको भी बताया जाए कि ये राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरीके से अनदेखी की गई, अब की बार लगातार ये एनटीए, और फिर भी ये एनटीए को हटा नहीं रहे हैं, उसी व्यवस्था को वापस कायम करना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, इन लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए, इन लोगों को भी जो है सोचना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जो कोचिंग आज की जो व्यवस्था है, एजुकेशन की प्रणाली, स्कूल में अगर किसी बच्चे को आगे निकालना है और उसको भविष्य की रूपरेखा जब बताते हैं तो उसको ट्यूशन के लिए कहते हैं, इतनी कॉस्टली बना दी गई। कॉलेज में अगर किसी बच्चे को उसके भविष्य की रूपरेखा जब बताते हैं तो उसको कोचिंग के लिए कह देते हैं। उधर ट्यूशन, उधर कोचिंग। परिवार, मिडिल क्लास का परिवार जिस तरीके से पैसा इकट्ठा करके 3-3, 4-4 लाख रुपए से लेकर 5-5 लाख रुपए अपने बच्चों को तैयार करने में देते हैं, और उसके बाद में पेपर आउट हो जाए, उन बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात हो जाए, इसको हमारे नौजवान नेता, हमारे राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से वहां कोटा में उठाया, आपने देखा पूरे भाजपा के लोग तिलमिला गए एकदम इस बात को देखकर कि ये नौजवान किस तरीके से, वहां भीड़ भी उमड़ी है क्योंकि दर्द था सबके कि हम लोगों ने तैयारी की, तैयारी करने के बाद ये हुआ। और जो बाकी स्टूडेंट्स, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई बाकी तैयारी करते हैं, उन सब का खर्चा भी उन्होंने बताया कि एक एजुकेशन पे जितना ये फंड देते हैं, जितना बजट देते हैं, उतना ये नीट के जो 1,30,00,000 बच्चों से ये एक तरह से रिकवर होता है। 3.5 लाख करोड़ रुपए टोटल ये बच्चे पूरे हिंदुस्तान के अपने भविष्य को बनाने में लगा देते हैं। तो मेरा यही कहना है, जागना पड़ेगा। और इस जागने में जैसे राहुल गांधी जी ने हम सबको बताया, उन्होंने बताया ये सिलेक्शन सिस्टम नहीं रहा, ये जो एग्जामिनेशन का है ये रिजेक्शन सिस्टम हो गया कि रिजेक्ट कैसे करना है। और ये एक्सटॉर्शन सिस्टम के बारे में जो बता रहे थे, ये एक तरह से शोषण हो गया मिडिल क्लास का, जिस तरीके से पैसा बर्बाद करने के बाद भी बच्चा अपने भविष्य के प्रति एकदम श्योर नहीं है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा पूरी तैयारी करने के बाद।
तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता साथियों से, हमारे बीच में विराजमान है हमारी पूर्व मंत्री महोदय भी, हमारे जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ आए हुए हैं। हम जिले जिले में जा जाकर आज सुबह 5 बजे उठकर हम नीम का थाना से इनको सीकर से लेकर हमें वही पैगाम जो दिया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, कि जाइए जिलों में और जिले में जाकर अपने कार्यकर्ता साथियों से और वहाँ की लीडरशिप के साथ मिलकर आप ये मैसेज भेजें कि ये एजुकेशन प्रणाली, ये जो व्यवस्था है, इसमें मूल चूल परिवर्तन करने की अब आवश्यकता आ गई, क्योंकि 4-4 पेपर बराबर लीक होते जा रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तब जाकर एक नेशनल लीडर को, हमारे वालों को कोटा आना पड़ा और कोटा आकर ये बात बतानी पड़ी। आप लोग सब यहाँ आए। मैं तो यही कहना चाहूँगा हमारी मीडिया से पूरी की पूरी कि आप लोग भी साथ दें, उन नौजवानों का साथ दें जो अपना भविष्य बनाने के लिए किस तरीके से मिडिल क्लास में से पैसा ले लेकर और वो पढ़ते हैं और आगे पढ़ने के बाद भी श्योर नहीं है कि पेपर लीक हो जाएगा या क्या हो जाएगा। इससे पहले सब इंस्पेक्टर का अपने सामने आया, इससे पहले और भी बहुत से पेपर आए आपके हमारे सामने। तो ये 17 जो जून का यह अभियान है, ये पूरे देश में चलेगा और युवाओं को जगाना पड़ेगा। आप पत्रकार महोदय से मैं ये कहना चाहूंगा, आप भी इसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सबको ये गर्व महसूस है कि कोटा से राहुल गांधी ने शुरुआत की और राजस्थान से और नागौर से जो शुरुआत होती है ना, वो हिंदुस्तान के अंदर अपने अलग छाप। और आप नंबर फर्स्ट पे हो आज, और नागौर नंबर फर्स्ट पे, हमेशा फर्स्ट पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं कहना चाहता हूँ राजनीतिक आज मीटिंग नहीं, आज कोई आरोप प्रत्यारोप किसी पार्टी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, राजनीतिक बात भी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी ने जो छात्रों की गूंज का आह्वान किया, उसके बारे में आप और भी कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं, रमेश जी से, मंजू जी से, या हम सभी में से किसी से। कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, उसकी कॉपी और शिक्षा के बारे में जो बताया वो भी आपको व्हाट्सएप भेज दीजिए। देखिए, ये कार्यक्रम आज जिला स्तरीय का कार्यक्रम है। अगला कार्यक्रम हम ब्लॉक में करेंगे, मंडल में करेंगे, ग्राम पंचायत स्तर तक। आज हमारे तमाम नागौर जिले के पदाधिकारी आए हुए थे, जो आज यहाँ से जाकर एक व्यक्ति हर गांव, ढाणी, मोहल्ले, गली में जाकर ये बात बताएंगे कि किस प्रकार शिक्षा प्रणाली से हम सबको नुकसान हो रहा है और गांव के बच्चे, प्रतिभावान बच्चे, शहर के बच्चे, प्रतिभावान बच्चे जो आगे नहीं जा पा रहे, जिनको मौका नहीं मिलता, इसकी वजह से वो वहीं प्रतिभा दब जाती है। इसलिए हम प्रतिभाओं की आवाज बुलंद करने का काम करें। धन्यवाद।